हाय। तो अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और इसमें अब सदाशिवान जो होते हैं वो उन्होंने पूरी कुटिया तैयार करी होती है कि उसकी छप्पर ठीक है, कि वहाँ पे नए तरीके से जो एक लीला सर्वेंट होती है वो पूरे काउडंग से उसकी पूरा लेप करती है और सब कुछ करती है। और अब बाहर जो होता है उस कुटिया के बाहर वो पूरी एक रंगोली डेकोरेट करती है। और जो शून्य होते हैं वो 5:30 इवनिंग में आ चुके होते हैं। और फिर वो अपना पूरा कॉटेज देखते हैं तो वहाँ पे नीट एक चटाई बिछी होती है, एक मटके में पानी भरा होता है, उसके आस पास ही एक एल्यूमिनियम का मग रखा होता है और उस पे एक अटैच किचन भी होती है जो कि बिल्कुल ही अच्छी और अनयूज्ड होती है। तो वो पूरा अपना देखते हैं और जब वो किचन के अंदर जाते हैं शून्य तो वो स्माइल करते हैं। और ये पहली बार था कि सदाशिवान ने उनको ऐसे स्माइल करते हुए देखा था, वरना फिर बहुत जल्दी ही वो अपने न्यूट्रल एक्सप्रेशन में आ जाते हैं वापस से। और वो कहते हैं कि हाँ कॉटेज अच्छा है। शून्य अपने साथ बहुत ही मिनिमल सामान था, उनके पास एक छोटा सा बैग था ग्रे कलर का, पोटली जिसे कहेंगे, और एक कॉपर का मग था उनके पास और एक फ्लूट थी जो पहले भी सदाशिवान देख चुके थे। इस तरीके से उन्होंने साफ बताया सदाशिवान को कि देखो तुम ना मुझको शाम को 6:30 बजे खाना दे दिया करो। तो सदाशिवान ने बोला डन सामी एज़ यूजुअल। और फिर वही उनका रूटीन हो गया। वो पूरे दिन कुटिया में रहते थे और किसी को नहीं पता है कि वो वहाँ क्या करते थे। और सुबह वो उठते थे तो सुबह वो एक बार बाहर जाते थे टू रिलीव हिमसेल्फ। एक खेत के आगे एक जगह थी वहाँ पे, या फिर वो नहाने जाते थे। तो एक पुराना मंदिर था शिव जी का, जहाँ अब कोई पुजारी नहीं था, अबंडेंट था वो मंदिर। वहीं पे एक कुंड था तो वो सुबह वहाँ नहाते थे। ये उनका रूटीन था, इसको फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद जब वापस आते थे तो वो पूरे दिन नहीं निकलते थे, सिर्फ शाम को वो आते थे बाहर, जब वो अपना एक ही मील जो वो 24 घंटे में करते थे वो खाते थे और ब्लैक टी पीते थे। उसके बाद फिर वापस वो अंदर चले जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि उनका एक सर्वेंट था गोपी, वहाँ से जा रहा था तो रात में फ्यूनरल करके, और फिर वो उधर से गुजर रहा था तो उस कुटिया से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, किसी दूसरी भाषा में बात हो रही थी। तो उसने ये कहानी बोली सबको कि ऐसा था वहाँ पे। तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ो तुम। उसके बाद होने ये लगा कि सदाशिवान की जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। उनकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी की कोई डिस्प्यूट्स थी वो भी सॉल्व हो गई, और जो कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था वो भी सदाशिवान की फेवर में किया था। और धीरे धीरे शॉप भी बहुत अच्छी चलने लगी। और वो किराए पे रहते थे शहर के पास, तो वो अब नया मकान लेने की सोच रहे थे। उन्होंने फिएट खरीदी और वो ड्राइविंग के लाइसेंस लेने लगे थे। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कहाँ से ये लक आया, ज़रूरी है किसी उन बाबा की वजह से आया। कुछ मटीरियलिस्टिक लोग थे, वो कह रहे थे ये सब कुछ भी नहीं होता है। और लोग अपनी तरह से बातें बना रहे थे कि ये हो सकता है वो हो सकता है। और सदाशिवान जो थे वो अपने जो शून्य थे उनको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव थे। और जो भी लोग जो उनके पुराने कस्टमर्स थे शॉप के, वो लोग कभी भी ये बॉदर नहीं करते थे कि वो जाके शून्य से मिलें, क्योंकि उनका जो जब वो टोडी पीते थे तो उसके बाद उनका ये हो जाता था कि भाई अब हमको कुछ नहीं, अब हमको कोई ये स्पिरिचुअल वगैरह नहीं चाहिए। हो सकता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि साधु लोग ये सब करने के लिए मना करेंगे या ऐसा कुछ, तो ये सोच के वो उनसे नहीं मिलते थे। और शून्य भी अपने रूटीन्स में हो गए थे, बिज़ी हो गए थे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि एक इवनिंग में भवानी आती हैं अराउंड 6:30, जब उनका डिनर का टाइम हो रहा होता है। और तब भवानी आती हैं और वो दोनों आते हैं तो वो सुनते हैं कि जो उनके जो कुटिया थी उससे मतलब ये 5:30 के अराउंड पहुँचते होंगे वो लोग। तो उस कुटिया में से बहुत ही ज़्यादा फ्लूट की बहुत सुंदर आवाज़ आ रही थी उस कुटिया में से।
और सदाशिवन बोलते हैं कि ओहो कितना सुंदर है ये, ब्यूटीफुल। तो फिर भवानी बोलती है कि आप धीरे बात करिए, आप मतलब उनको डिस्टर्ब मत करिए या वो रुक जाएंगे। तो सदाशिवन चुप हो जाते हैं आराम से और मन में सोचने लगते हैं कि अरे ये इतना सुंदर है, ये ख़त्म ही नहीं हो। एक अजीब सा शांति सी उन दोनों को महसूस हो रही होती है। कुछ देर के बाद फ्लूट की आवाज़ आनी बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुलता है। और जब ऐसा होता है तो शून्य बाहर आते हैं। तो पहले बहुत दिनों के बाद उनके चेहरे पे, वो कभी हंसते नहीं थे, तो स्माइल वो देखते हैं, एक काइंड सी स्माइल आती है उनके चेहरे पे और कहते हैं अच्छा तुम अपनी वाइफ को लेकर आए हो। और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, आओ आओ बैठ जाओ। वो अपनी फेवरेट स्पॉट पे जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे लिए खाना लेकर आओ और वहीं बैठ के हम लोग बात करेंगे। तो बोले कि नहीं, हम दोनों तो खड़े ही रहेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं भवानी, और कहते हैं कि ये तो शिव की कॉन्सॉर्ट हैं भयंकरी। और ऐसे करके वो अपनी आंखें ऊपर रोल अप करते हैं, इतनी आंखें अपनी ऊपर कर देते हैं कि नीचे वाइट वाइट ही दिख रहा होता है आंखों में। फिर उसके बाद फिर वो वापस उससे आते हैं तो उनसे कहते हैं भवानी से कि आगे बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये दिक्कत है तुमको। तो भवानी कहती हैं कि हाँ। तो बोले कि अच्छा तुम अपने घर में, तुम्हारे यहाँ कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है ना, मतलब कृष्ण भगवान जी की पिक्चर है। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो जल्दी से भाग के जाते हैं और पास में एक हिबिस्कस का पौधा होता है, उसमें एक रेड कलर का फूल निकल रहा होता है। तो उसको लेके प्लग करके फटाफट से भवानी को आके देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये अपने कन्हैया जी को यही फूल चढ़ाना और उनसे दिल से प्रार्थना करना और सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ना वो जितना ही उनका प्लेजेंट एनकाउंटर होता है वो तुरंत कहने लगते हैं अच्छा ठीक है अब जाओ जाओ जाओ। और अचानक से मतलब ना बिल्कुल फ्यूरियस होकर उनको भेजने लगते हैं। तो वो और बोले कि मैं शून्य हूँ, मैं आई एम नथिंग, और तुम मुझसे सिर्फ महीने में एक ही बार मिल सकती हो और इस बारे में किसी को बताना नहीं, इस इंसिडेंट्स के बारे में। तो भवानी कहती हैं कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, और इस तरीके से वो वापस लौट जाती हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि नंबूदरी ब्राह्मण जो होते हैं उन्होंने ही वो शिव का टेम्पल बनाया था जो कि अब अबंडेंट था, और वहीं पे ही जो शून्य थे वहीं पे ही उस पॉन्ड में ही नहाने जाते थे रोज़ सुबह। तो ऐसा हुआ था कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कुट्टूमना कुंजन नंबूदरी। तो ये जो ब्राह्मण थे कुट्टूमना कुंजन नंबूदरी, ये काफ़ी लर्नेड थे, शास्त्रों का बहुत ही अच्छा इनको ज्ञान था, और इनको सरपेंट वर्शिप मतलब सांप की जो नाग पूजा होती है उसके बारे में भी काफ़ी नॉलेज थी। मतलब सांप को भगाना या उससे हुए पॉइजन से लोगों को मंत्र से रिलीव मतलब ठीक कर देना, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के जो भी मतलब आर्किटेक्चरल जो नॉलेज होती है वो उन सब का उनको काफ़ी ज्ञान था। और ये उनका जैसे कहो कि उनका स्पेशलाइजेशन होता है नंबूदरी ब्राह्मण्स का। और नंबूदरी ब्राह्मण्स एक ज़माने में भगवान की तरह पूजे जाते थे। ये कहा जाता है कि जो परशुराम थे वही इनको साउथ इंडिया में वहाँ लेकर आए थे, और उन्होंने ये किया था कि उन्होंने अपना एक्स ओशन के एक पार्ट में डाला था, तो वो ओशन जो है उसका पानी रिसीड कर गया था, और वहाँ जो लैंड उभर कर आया था वो नंबूदरी ब्राह्मण्स को परशुराम ने दिया था। और इस लैंड को केरला कहा जाता है। तो ये इसलिए भगवान की तरह पूजे जाते थे एक ज़माने में, और ये काफ़ी लर्नेड और नॉलेजेबल होते थे। लेटर ऑन काफ़ी लोग इसमें से कम्युनिस्ट बन गए, और काफ़ी लोगों ने अपना वो जो था उस ट्रेडिशन को छोड़ दिया, और जो रह गए कुछ ही रह गए। उनमें से एक ये थे कुट्टीमना कुंजन नंबूदरी। तो क्या होता है कि विलेज के मतलब गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि इस जो ये मंदिर है इसकी इतिहास को मतलब रिसाइट करने के लिए और वापस से प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि इन ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और 100 लोग गांव से आते हैं, और उनके साथ उनके प्रधान भी आते हैं। और जो प्रधान थे वो एक लोकल पॉलिटिशियन थे। और ये सुबह का समय होता है। तब क्या होता है कि वो नंबूदरी ब्राह्मण अपनी पूजा शुरू करते हैं। वो अपने हाथ से मिट्टी पे स्क्वायर बनाते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं, और उसमें फिर वो सी शेल्स जो होते हैं उनको शेक करते हैं, अपने हाथ में रब करते हैं, और उसको ऐसे करके रब करके वो उसको वहाँ पे डालते हैं, उस स्क्वायर के अंदर डालते हैं। और
उसके बाद वो गणपति जी का कुछ मंत्र रिसाइट करना शुरू करते हैं। उसका मंत्र को जब वो पढ़ के ख़त्म ही कर चुके होते हैं, तब वहाँ पे एक 6 फुट लंबा सांप आता है और वो सांप बहुत जल्दी से आता है और भीड़ की तरफ। तो लोग एकदम शोर मचाने लगते हैं, सांप आ गया, सांप आ गया, और यहाँ से वहाँ से भागते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की होती है मीनाक्षी, वो एकदम डर के मारे बिल्कुल वहीं पे फ्रीज़ हो चुकी होती है, वो हिल ही नहीं पाती है, इतना डर गई होती है। तो वो सांप सबसे पहले आके उसी को काटता है। उसकी थाई पे वो 2 बार अपना फन मारता है। वो पहले ऐसे करके होता है, फिर वो 2 बार उसको काट लेता है लड़की को। फिर उसके बाद उसका दूसरा टारगेट होता है नंबूदरी ब्राह्मण। तो वो आगे बढ़ता है, उन्हीं की तरफ जा रहा होता है, और वो भी मतलब वो भी वहीं बैठे रह गए होते हैं, और वो भी अब एकदम डर चुके होते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। कि फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भागना शुरू करते हैं। फिर वो जब भागना शुरू करते हैं, भागते भागते वो एक पत्थर पे आके गिर जाते हैं, और वो बिल्कुल पॉन्ड के पास वाला एरिया होता है। जब उसी समय शून्य नहा के पॉन्ड से जस्ट निकल के बाहर आए ही होते हैं, और वो सांप उनके सामने फ़न उठा के एकदम रेडी होता है उन्हें डसने के लिए। और वैसे ही जो शून्य होते हैं वो एक चक्कर काटते हुए घूमते हुए जाते हैं, और बिल्कुल कैट वॉक की तरह ऐसे करके बिल्कुल दबे पाँव, और अचानक से बिल्कुल झटके से उस सांप को पकड़ लेते हैं, और फिर दूसरे हाथ से उसकी पूँछ पकड़ लेते हैं, और इस तरीके से वो सांप को पकड़ते हैं। और तो एक जगह होती है वहाँ उस मंदिर में जिसको कहते हैं सर्प काबू। ये पहले ऐसे शिव जी के मंदिरों में बनाए जाते थे, जिनमें जो लकड़ी के छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते थे, जैसे कि मिट्टी में एक गड्ढा है और उसके आगे एक वुडन गेट है, इस तरीके से वो बनाए जाते थे। उसी में सांप रखे जाते थे, सांपों के लिए ही बनाए जाते थे। तो उसमें जाके शून्य ने उस सांप को छोड़ दिया। जब वो लौट कर आए तो सबसे पहले वो लड़की के पास गए जो कि बेहोश थी, और उन्होंने लोगों ने बताया कि इसको थाई पे काटा है 2 बार। तो वो ढूंढते रहे, उन्होंने उसको सबसे पहले तो सपोर्ट करके ऐसे लिटाया, फिर उसके बाद वो काफ़ी ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने नीचे पैर की तरफ देखा तो वो एंकल पे काट रखा था। तो उन्होंने कई बार उसको सक करके उसको बार बार थूका उस पॉइज़न को जहाँ पे उनको मार्क दिख रहे थे, और थोड़ी देर में ही वो लड़की जाग गई और बात करने लगी, तो उसकी जान बचा दी। फिर उसका पता किया तो उसका भाई भी आ गया था, तो वो अपने भाई के साथ उसको भेजते हैं और कहते हैं कि तुम इसको 4 घंटे तक किसी भी हाल में सोने मत देना, और इसको कोकोनट वाटर पिलाते रहना। तो इस तरीके से वो लड़की चली जाती है। अब वो लौट कर आते हैं, तब तक जो नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठ गए होते हैं, और थोड़ा सा उस शौक से निकले होते हैं। तब जाते हैं, और जो नंबूदरी ब्राह्मण्स थे उनको लोग बहुत ही प्यार से एड्रेस करा करते थे या करते हैं, उनको कहते हैं तिरुमेनी। तो उनको तिरुमेनी के नाम से एड्रेस करते हैं। इसका मतलब यही होता है ओ ग्रेट वन, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं। तो लेकिन होता ये कि जब शून्य आते हैं, तो जब वो आते तो उनको कहते हैं अरे काजूवेरी के बच्चे, सन ऑफ काजूवेरी। तो काजूवेरी एक इंसल्ट होती है। मैं भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन जो बुक में लिखा है वो मैं बताती हूँ। तो वो शून्य उनको पहले ऐसे कहते हैं कि द सन ऑफ काजूवेरी। फिर उनको कहते हैं कि एक इनलाइटेंड व्यक्ति तो फियरलेस होता है, उसका सबसे बड़ा जीत ये होती है कि वो किसी चीज़ से डरता नहीं है अगर वो इनलाइटेंड है। और आप तो इतने ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप तो उल्टा सरपेंट वर्शिप के लिए जाने जाते हैं। ऐसे करके वो उनको कहते हैं थोड़ा सा। और फिर उसके बाद वो प्रधान की तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे मेरा गला सूख रहा है, आप ज़रा एक ब्लैक टी मंगा दो मेरे लिए कहीं से, मतलब कर्तन चाय मंगा दो। तो प्रधान जी अपने काम में लग जाते हैं चाय वाय लाने के, और फिर वापस वो नंबूदरी ब्राह्मण की तरफ देखते हैं। फिर उनको वो जब देखते हैं तो फिर वो बताते हैं कि देखो एक काजूगू करके वो होता है, नाइफ होता है, उसी में जो कोकोनट का शेल होता है, मतलब जो उसके पूरा हस्क होता है हार्ड वाला, वो उसी पे लगा के उसको निकाला जाता है उस हस्क को। तो वो एक ज़माने में पनिशमेंट की तरह होता था, उस पर इंसान को बिठा दिया जाता था, तो इससे वो नाइफ ऊपर तक चला जाता था और आंतों को फाड़ देता था। धीरे धीरे आदमी अपने वेट से ही उसके ऊपर धंसता चला जाता था, और वो नाइफ पेट में आंतों तक चला जाता था और उसको फाड़ देता था। तो ये जब होता था तो उनको काजूगू वेरी कहते थे, जो लोग उस पर बैठाए जाते थे। तो इसीलिए वो एक तरीके से उसको एक इंसल्ट है, क्योंकि वो एक पनिशमेंट थी जो पहले दी जाया करती थी। फिर उसके बाद वो थोड़ा वो कहते हैं कि वैसे मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, तो वापस से उनको तिरुमेनी करके कह के
शून्य रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम बस डर गए थे। तुम उस समय उस सिचुएशन में तुमने सांप देखा और तुम बस डर गए थे, तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे कोकोनट का अमृत बहता है, दैट इज़ अ टोडी शॉप, और वो 420 नंबर की शॉप है। तुम वहाँ मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो। अगर तुम्हारे को कभी भी किसी भी तंत्र पे या मंत्र पे या किसी भी चीज़ पे, तुमको शास्त्रों पे किसी भी चीज़ पे बात करनी है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तुम वहाँ पे सदाशिवान से मिलना और उसको बताना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो और कभी भी 7 बजे से पहले नहीं आना। और ऐसे कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके से हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और दूसरी कहानी के लिए आप एकदम रेडी हो जाइए। टेक केयर, बाय।